नमो वज्रायं नमो वैशवसाहुरं सिद्धात्मान मणिकांतं साधु व्यर्थम संदृष्ट प्रकाश का मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष्ठ मंगल विश्वात् विभक्तो विहित प्रभावात् दात्मात्मा बुद्धाति विश्वम मोहे कि कंडोद्वसाय ऐसे नास्ति है ईशाम यतयस्तैव। 172 नंबर का काव्य है। विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, ऐसा यह अध्यवसान इसका मोह ही एक मूल है। वह जिनके नहीं है वे ही मणि हैं। यदि पाचन सही है तो कुछ भी खाते हो उसमें से ही रस निकल आएगा, और पाचन खराब है तो कुछ भी खाओ रस नहीं आएगा। सम्यक दर्शन पाचक होता है, ज्ञान प्रकाशक होता है और चारित्र दाहक होता है। सम्यक दर्शन के बिना जरा सा पुण्य पचता नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा चलता। तुमने देखा होगा, जरा सी बुद्धि का क्षोभ हो जाए तो अपने को ये समझता है ना हम क्या हो। जरा सा रूप हो तो ऐसा लगता है कि अरे विश्व सुंदर हम कितने सुंदर हो गए। बार बार उसी को संभालेगा शरीर को। ये सब सम्यक दर्शन के बिना का कार्य है। सम्यक दर्शन हो तो जिस रूप को देखने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, ऐसा रूप भी हो जाए तो उसे कुछ नहीं लगे। मति श्रुति अवधि ज्ञान जन्म से प्रकट हो तो उसे यही नहीं लगेगा कुछ है। मन पड़े ज्ञान हो जाए कुछ नहीं लगेगा। ताकि हुए क्यों मान जात्याधिक बस अथिर को। जिसने अपना आत्म स्वभाव देखा है उसे यह जगत का विपरीत परिणमन कैसे होगा। कहीं विचार करो, विपरीत कार्य होते हैं कहीं नहीं होते। नमक में से मिठास, मिश्री में से नमक, खारापन, तीखापन, कड़ुआपन, चरपरा होता है स्वयं जगत परिणाम। अब ये समझो जो निमित्त कार्य वह स्वयं ही होता है। श्रीपाल को वैराग कैसे हुआ? कोटि वर्ष श्रीपाल पढ़ा है पुराण। बिजली चमक रही थी ऊपर से और वे देखने लगे, अरे जैसे बिजली की चमक अस्थिर है ऐसे ही संसार अस्थिर है। बिजली की चमक, बिजली ने आज चमक कर अत्यंत चेताया। बिजली की चमक हमारे वैराग के लिए हो गई। तो जब वैराग हुआ श्रीपाल को तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा अब ये राज्य संभालो, हम जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो पुत्र ने कहा, हमने तो आपके सामने कुछ देखा ही नहीं, समझा ही नहीं,
थोड़ी देर रुको, हमें समझा तो दो कम से कम राज्य कैसे किया जाता है, न्याय कैसे किया जाता है, उसकी बाद भी चले जा, हम राज्य संभालेंगे। तो उन्होंने एक बात कही वहां बहुत सुंदर आई कि क्षत्रिय के पुत्र को राज्य करना कौन सिखावे? जो क्षत्रिय पुत्र है उस शेर के पुत्र को शिकार करना कौन सिखावे? जैसे शेर के पुत्र को शिकार करना सिखाने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय पुत्र को राज करने सिखाना की जरूरत नहीं है। ये अभय कुमार के न्याय पढ़े जिस आपने होंगे सैनिक चरित्र में, ये बुद्धि कहां से आ गई थी? कौन ने सिखाई थी? हाथी की तौल करो, नाव में हाथी खड़ा करके और पानी में छोड़ दिया, निशान लगा दिया, जितना डूबा उतने पत्थर पे रख दिए, बेतौल। ये किसने सिखाया? जिनवाणी के श्रद्धानी को, देवशास गुरु के श्रद्धानी को दया परिणाम सिखाने पड़े। दया परिणाम स्वयं ही होती है। जिंदगी जीवों पर मेरे उर से करूंगा स्रोत बहे, अपने आप ही तुमसे कहना पड़ेगी, हमसे तक नहीं कहोगे और चुपचाप दया कर दोगे उसको। वो केवल भाव में ही नहीं रह जाएगी, वचन और काया में भी आ जाएगी। अयोग्य विषयों की चाह वैसे ही नहीं होती। तुम्हें कभी भाव आता है डकैती डालने का? नहीं आता। कैसे आएगा? जब हम रोज जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, तो कैसे आ सकता है? मदिरा पीने का भाव आता है कि दे तो नहीं, जमीकन खाने का भाव आता है? नहीं आता अपने आप। फिर ये भाव कैसे आ जाते हैं कि हम अपना काम निकाल लें, बस हमें कोई मतलब नहीं। तत्व की चर्चा करना सीखो। हम अभी विचार कर रहे थे कि समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करता है, विशेषज्ञों से कुछ पूछता हो तो अति विनय पूर्वक पूछता है। अति विनय पूर्वक का क्या अर्थ है? प्रसंग देख करके, कोमल भाषा में, बहुमान पूर्वक, जिज्ञासा भाव से, या पुकार से, ऐसा थोड़ी हो जाए। ध्यान रखना, बोधि समाधि आत्मा का स्वभाव है, रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है। जिस सुख को चाहते हो वो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। अनंत चतुष्ट अनंत भगवान का आत्मा का स्वभाव है। ये सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा के आश्रय से स्वयं होंगी, होंगी होंगी। कौन सिखाएगा? कौन बताएगा? कौन निर्देशन करेगा? स्वयं भुवे नमस्तुभ्यम। आत्मा स्वयंभू है। क्यों है स्वयंभू कहा गया आत्मा को? बता। अपना कार्य कर, स्वयं ही ज्ञान रूप, दर्शन रूप, अनंत चतुष्टय रूप, जो कुछ भी है स्वयं ही परिणमित होता है। किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है। स्वयं बीतरागी हो गया है। ऐसा नहीं है किसी ने बीतरागी बना दिया हो। कोई प्रसंग देख करके परिस्थिति जन्य नहीं होता वैराग्य। वैराग्य अनुकूलता में भी होता है। आत्मा स्वयंभू है, कहाँ अपेक्षा रखते हो? इतनी गलत धारणाएं बनी हैं। इसी का संसार है और कुछ नहीं, इसी का दुख है। कोई समझाए तो समझ में आए। एक हिंदुस्तान की आदत बहुत खराब है
मुफ्त में किताब बांटो तो अब्याल वो तैयार हो जाए। मुफ्त में लेने की आदत पड़ी है, हमें करना कुछ नहीं पड़े, बस मुफ्त में। अरे भैया मुफ्त में नहीं मिलता, महापुण्य हो तो ये मिलता है, और नहीं तो देखो अब जाने पड़ रहा हो, अब जाने पड़ रहा हो, अब करने पड़ रही है, तो हम क्या करें? कौन ले जा रहा है? मोह तुम्हारा। स्वयं दुखी होता है कसाय से, मोह से, और आरोपण करता पर के प्रति, वो हमारी जो वो काम है हमारो, वो फलानो है हमारो। अरे यहाँ मोह है, यहाँ क्या है? पहले ये देखो, पर द्रव्य को दुख का कारण सुख का कारण माने बिना रहता नहीं, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। पर में बदलाव करना चाहता है, अपने में बदलाव नहीं करना चाहता, सोचेगा ही नहीं और बस मानता रहेगा। कितनी बार कहा हमने भैया, अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रिया करना अलग बात है, और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखना अलग बात है। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहना, उसका नाम धर्म है। शांति से बैठ करके पढ़ें, शांति से बैठ करके विचार करें, चिंतन करें। अनादिकाल से अपना झोला नहीं देखा, इसलिए तो ठग को माल नहीं मिला। ठग को माल क्यों नहीं मिला? अपना झोला सब टटोए लो, और अपना झोला देखा ही नहीं, और अपने झोला में रखो। वो रत्नों का पिटारा कहाँ है? अपने झोले में, जिसको हम पर में तलाश रहे हैं। वह रत्नों का पिटारा रत्नत्व है। रत्नत्व है जब तक अनंत गुणों का सम्यक वर्णमन, चाहे प्रभुता हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सुख हो, चाहे शक्ति हो, चाहे सामर्थ्य हो, सब अपने में है। अरे अनादर माने आदर पूर्वक स्वीकार नहीं किया, ये नहीं अनुशासन बंधन लगता है, ये नहीं लगता ये सुरक्षा कवच है। सेवा बोझा लगती है, ये नहीं लगता अरे हमारे जरा सी सेवा के कारण से ये हो। गुरु लिखा तो हुआ गुरुओं के अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार का, वो विरक्त गुरु द्वारा बार बार समझाने पर और अर्थ लगाना पड़ेगा क्या? बार बार विचार करने का। विचार में आता है तो आचरण में आता ही है। विचार आचार का मूल है। ऐसा नहीं है कभी नहीं विचार करो और नहीं आए। विचार तब तक करना, वेद ज्ञान को तब तक बहना, ये बात भी चली थी एक दिन। वेद ज्ञान को तब तक बहना जब तक वेद ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध न हो जाए। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है। तो विचार कम से कम तब तक करना जब तक जिनवाणी में जैसा कहा है वैसा अपने को बात न हो जाए। बात तो सही है। ये वीतराग मुद्रा, वीतरागी शासन वीतरागी होने के लिए है, राग के पोषण के लिए नहीं है, कसायों के पोषण के लिए नहीं है। ये कोई मजबूरी का काम नहीं है। अरे भिन्न तो है ही, मानो तो भिन्न है और नहीं मानो तो भिन्न। कुछ नुकसान के नुकसान तो ये है, नहीं मानने से अनंत दुख होता है, विपरीत मानने से अनंत दुख होता है। विपरीत मानना और नहीं मानना एक ही बात है, ध्यान रखना। और सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मिथ्या दर्शन कर्म का मूल है, संसार का मूल है। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव।
ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष पार। बार बार इसलिए कह रहे भैया, कोई समझने लायक हो तो समझ ले, नहीं समझ में ठीक है तुम्हारी तो ज्ञान। जिनको तुम अपने से ही समझते हो कहो तो तुम से पहले मोक्ष चले जाए, कोई ठिकाना नहीं है और वो बना रहे। एक दिन कही थी पूजा करने वाला कम पुण्यवान है और पूजा देखने वाला अनुमोदन करने वाला ज्यादा पुण्यवान है। सबसे ज्यादा पाप ये जीव अनुमोदना से बांधता है। कृतकार्य में उतना कर नहीं पाया, न करा पाता है। अनुमोदना चाहे किसी की कर देगा। सबसे ज्यादा पाप मन से बनता है। वचन और काया में उतना नहीं आ पाएगा। मन में सोच के बहुत से विचार ऐसे रहते हैं, मन ही में सोच के रह जाते और उनका बंद हो जाता है और पता नहीं पड़ता। मन के विचार जो हैं वो परिणमन रूप हैं, अविरमन रूप नहीं है। मन के विचार और करने में अंतर नहीं है, मन से कर रहा है। और नहीं तो पढ़ लेना 1 से 8 जो भेद लिखी है सिद्ध चक्र विधान में, चाहे तत्वार्थ सूत्र में, कहीं से पढ़ लेना। मन से कृतकार्य अनुमोदना होती, वचन से कृतकार्य अनुमोदना होती, काया से कृतकार्य अनुमोदना होती। काऊ की धनान किसी जय हार न चिंते। हमारे चिंतन से होगा क्या? हम रोज सोचें आखिर मारना तो है ही, मारना तो है ही, मारना तो है ही। और 10 है वो मछली को अभयदान दे करके आया था। कैसे मजे? वो उस मछली को अभयदान दे करके 5 बार आया, वो कैसे मर जाएगा? और हमने आपको क्या समझाया था बताओ? मारना तो है ये विचार कर रहा और रास्ता साफ करता जा रहा है। संपदा का अधिकारी होने के लिए रास्ता में जो बाधक हैं उनको हटाता जा रहा है, ये समझो। पहले तो मित्र का पुत्र था, अब भानेज हो गया, बहन का पुत्र हो गया। बहन ले गई थी दोबारा में तो और निकट आ गया कि नहीं? अधिकारी बन गया। और फिर बहन का पुत्र था और फिर ग्वाले का पुत्र बना और फिर दामाद बन गया, लड़की का विवाह कर गया। अब पुत्र और दामाद दोनों हो तो पुत्र अधिकारी होगा, दामाद कैसे अधिकारी हो जाएगा? तो पुत्र मर गया, रास्ता साफ। अब तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा लड़का कैसे अधिकारी बन जाएगा? तो अपन साफ। अब ये देखो, उसको अधिकारी बनना था संपदा का, तो उसके बाधक कारण सब दूर होते गए और उसने विचार भी नहीं किया हम इनकी संपदा हमें मिल जाए, और मिल गई। और वो बेचारा पाप बांधता रहा, मुफत मारना तो है, मारना तो है, मारना तो है। अरे तुम खुद मर जाओगे और कब मारोगे भाई? निकट बुलाता गया, उसके मारने के चक्कर में लड़के को मरवा दिया।
उसके मारने के चक्कर में खुद मर गया। मरवाना चाहता था किसको? उसको ही, लड़के को, और मर गया खुद। मन से इतने ऐसे ऐसे पाप होते हैं, सोचना। आलोचना पाठ में वैसे ही थोड़ी लिखा, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने, इत्यादि पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संत चिरकाल उपाई, वाणी ते कहीं नहीं आई। भिन्न है तो भिन्न क्यों कह रहे? कि भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है। एक वस्तु अनेकांतात्मक है कि नहीं? अनेकांतात्मक का क्या मतलब? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति और पर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति। सत असत हो गया कि नहीं हो गया? अपने से सत, पर से असत, तो भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? भिन्न, शब्द बदल गया, भिन्न। विश्व से भिन्न होने पर भी क्या कहा था? जो विश्व 6 द्रव्यों का समूह नहीं समझता वह तो ग्रहित मिथ्यात्वी है। और इस विश्व में मैं अकेला हूं 6 द्रव्य होते हुए भी। काका दिए 6 द्रव्य? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम कर खा लियो, ये तो होता। तुम मरोगे कि हम मरेंगे? हम तुम्हारे संग हैं, तुम संघर्ष करो। तो संघर्ष करोगे तो तुम मरोगे, हम तुम्हारे परिणाम का फल नहीं भोग पाएंगे। पूरा देश क्या कर लेगा? इतने करोड़ की आबादी हो, चाहे लाखों की हो, चाहे करोड़ों की हो, करे ही क्या? कोई बांटने में समर्थ नहीं। क्या लिखा है? सम्यक तो सन्मुख में क्या लिखा है? समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करता है, विशेषज्ञों से कुछ पूछना हो अति विनय पूर्वक पूछता है। कछु नहीं। अब 2 अंग नहीं होंगे तो कैसे होगा ये बताओ? भाई सर्वज्ञ को ये जिज्ञासा नहीं हो सकती, क्यों? उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, अब क्या करें? तो अपन सर्वज्ञ तो है नहीं। अरे सर्वज्ञ नहीं हो तो भी सर्वज्ञ के अनुयायी तो बनो, सर्वज्ञानुसार मार्गानुसारिणी तो बनो। सम्यक दृष्टि कोई प्रश्न पूछता है इसलिए नहीं पूछता है कि तत्वों के सब बारे में उसी शंका है। तत्व में निशंकता होती है। इसमें क्या नाम पद्मनंदी पंचशतका में लिखा, हे प्रभु हम आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, कोई और उपाय बताओगे? उपाय वही बताओगे, फिर क्यों पूछ रहे हैं? जानबूझ गए कि आपके मुंह से सुनने में उसकी महिमा विशेष होती है, इसलिए हम आपसे पूछ, आपके द्वारा उसकी महिमा सुनना चाहते हैं। बेवजह माने आत्मा कैसा है आज पूछ रहे, तो जाको मतलब ये नहीं है समय ऋषि को मालूम नहीं आत्मा कैसा है, लेकिन आत्मा की महिमा को गुरुओं के मुख से सुनने के लिए तो पूछ रहा प्रभु आत्मा का क्या? ये भिन्न नाम का गुण है। बताई कि हमने दुकान पर बैठी हो, महाराज
प्रणाम। और बेटा व्यापार पर आपकी कृपा है। भी बैठ के चलाते, बैठो। अरे कृपा कहने का मतलब है अहंकार नहीं करना। आपकी कृपा है, अहंकार नहीं है। हमने कमा रहा है, हम कमा रहे, हम चला रहे, आपकी कृपा से चल रही है। ट्रांसफर करना कैसे आता है बोलो? और ये बात झूठी भी नहीं है। क्यों? कृपा से जो पुण्य बन रहा है उस पुण्य के उदय से चल रही तुम्हें। और नहीं तो बैठे रहो, कहाँ चलेगी? तुम अपनी 1.5 का लगा दे तो कहाँ होगा? विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से, कल कहा था व्यसन का अर्थ को व्यसन, प्रभाव का मतलब दुष्प्रभाव, जिसको आप अपनी भाषा में मेडिकल की में इन्फेक्शन। डॉक्टर जी अंग्रेजी जानते नहीं सो, वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, बस खत्म मामला। किसका इन्फेक्शन कैसे हो गया जी तो बताओ, और ये इन्फेक्शन कैसे मिटेगा? सद्भावनाएं आएंगी तो दुर्भावनाएं अपने आप टूट जाएंगी, दुष्प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा उसका। जब तुम्हारे ऊपर किसी भीतरागी का प्रभाव होगा तो रागियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके प्रभाव से अथवा जिसके दुष्प्रभाव से, ऐसा कहो। क्या लिखी तो है नहीं, नहीं लिखी रहने। मोह को भी राजा कहा और जीव को भी राजा कहा, दोनों के राजा में अंतर है। डाकुओं को भी राजा कहते थे, राजा को अंतर है। एक बार क्या हुआ, यात्रा करने जा रहे थे हम, नहीं सुनी सुनाई बात है, सन 53 की, 1953 यात्रा करने जा रहे, सुबह दिया खींच गया। भाई क्या बात है? वो ड्राइवर और मुखिया बोले बात का है। क्या? कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी कर लो साइड में, जो कुछ है सुधार लो। बोले है कौन यहाँ का मुखिया, कौन है वो? तुम्हें मालूम नहीं, मान सिंह का इलाका है। कह चलो उनके पास, सुबह धोत पड़े अपने, और जा करके कहा है राजा मान सिंह के राज्य में यात्री लूटे जाते। ओ इतने सुनी, बैरियर खोलो। और उसने वहीं से कहा एक बैरियर और पड़ेगा, वो बैरियर भी खुलवा देना, कह देना। राजा कहते, लेकिन राजा का आतंक होता है, राजा की आत्मीयता होती है, डाकू का आतंक होता है। मोह को भी राजा कहेंगे और जीव को भी राजा कहेंगे, और जीव को राजा कहेंगे और जीव को समझने वाले को भी मुंडाज, जिनराज, सिद्धराज, उनको भी राजा कहेंगे। एक बधाई की चर्चा तुम्हें, ये लड़की कौन बनेगी? पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, कौन बन पाएगी? जिसको वर्ण करेगी। भले राजा की पुत्री हो, अगर भिखारी को वर्ण करेगी तो भिखारी हो जाएगी।
डॉक्टर को वर्ण करेगी तो डॉक्टरनी हो जाएगी 1 मिनट में। सेठ को वर्ण करेगी तो सेठानी हो जाएगी। राजा को वर्ण करेगी तो रानी हो जाएगी। ये परिणति जीवराज को वर्ण करेगी तो मुक्त रानी क्यों नहीं बनेगी? कौन रोक सकता है? कौन मना है? ये परिणति ने जीवराज को वर्ण किया है, जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया। क्यों? कि वेद ज्ञानियों ने अपना सर्वस्व जीव को सौंप दिया। एक दर्शन दिया था, एक सेठ के बच्चे का विवाह होकर के आया, और जैसे ही विवाह होकर के आया, आ नहीं पाया, तब तक उसे विदेश जाने की व्यवस्था हो गई। अब व्यवस्था विदेश जाने की जब हो गई तो उसने दुकान आया जल्दी जल्दी और चाबी ली। सुनो पत्नी से, सुनो ये चाबी संभालो और ये रुपया रख देना, और हम तो विदेश जा रहे, इसी समय हमारी फ्लाइट है। अच्छा, मित्र बोला क्या कर रही हो? कल जी को आती लड़की और तुमने इसको चाबी सौंप दी, पैसा सौंप दिया, सब ये दियो, तारो लगा दियो, चाबी डाल दियो। इतना विश्वास, अचानक किसी पर इतना विश्वास तो मत करो। लड़का हंसा और बोला, अरे भाई, जिसने अपना जीवन सौंप दिया है उसके समर्पण को तो देखो, हमने चाबी सौंपी है, हमने तो एक इतना सा पैसा सौंपा है, उसने तो अपना जीवन सौंप दिया है। वेद ज्ञानियों को सर्वस्व समर्पण है इस जीवराज का। क्यों? कि वेद ज्ञानी का सर्वस्व समर्पण है जीवराज में, जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया है। लेकिन कब चाहे कब को तो चाबी नहीं फेंक दी हो, ये चाबी ली हो, नोट रख दी हो, जब चारों लगा दी, चाबी डाली हो, क्या किसी से थोड़ी कहोगे? इसीलिए तो हम बड़े बूढ़े लोगों से कह देते हैं, भैया वो लड़का नहीं छोड़, लड़का काहे को छोड़ेंगे, ईमानदार नौकर मिल गया उनको। बिल्कुल, जिसको चाबी कुंजी घर की सब सौंपी जा सकती है। तुम्हें निकलना हो तो उन्हें छोड़ो, वे तुम्हें काहे को छोड़ेंगे? ये तो हमें अपनी इजाजत दे रहे हैं, हमें नहीं अपनों कुछ नहीं देंगे। गुरुओं से अगर हमें उपदेश चाहिए तो उन्हें आदर और भक्ति देना चाहिए। हम आदर और भक्ति और सेवा नहीं दे पाएंगे तो हम ये बताओ, उनसे उपदेश कैसे दिन ग्रहण करेंगे? कैसे ग्रहण करेंगे? कब तक ग्रहण कर लेंगे? एक तरफा नहीं होता। पानी में से 1,00,000 गैलन की टंकी बनानी पड़ेगी तुम्हें। 1,00,000 भरोगे तब तो 1,00,000 निकालोगे, उसमें भरेगे 25,000 और निकालेंगे 1,00,000, ऐसे कैसे होगा? प्रवचन साहब जी पढ़ करके रह गए, वो भैया जिन्होंने सर्वस्व दिया है, गुरु कैसे हैं? जिन्होंने सर्वस्व दिया है। बंद वर्ग से विदा मान के बाद की गाथा है कि नहीं? कैसे गुरु महाराज हैं? जिन्होंने हमें सर्वस्व दिया है। आत्मा दिया तो क्या नहीं दिया, ये तो बताओ। अब कहाँ रहेगो? प्राचीन जी ने उसको अपनी भाषा में लिख दिया, प्रभु चरणों में क्या धर्म आत्मा से सभी, सो तो प्रभु तुमने दियो बरतू चरणाधीन। कर्तव्य भी आ गया।
कैसे कैसे मत करो। कैसे करें तो कैसे करें तो कैसे करें, यही करते होगे। एम जान आलस हान साहस्थान वैसे आदरो। विश्व से भिन्न होने पर भी जिसके प्रभाव से यह अपने को विश्वरूप करता है। विश्वरूप कैसे करेगा? विश्वरूप करता माने विश्वरूप मान लेता है। मान ही लिया कि हमारा है, ये हमारा कार्य कर रहे, ये हमारे मालिक हैं, ये हमारा नौकर है। माना ही तो दिया, और क्या करें। ये हमारा शिष्य है, ये हमारा गुरु है क्या? है क्या मतलब कि गुरु के परिणाम का फल शिष्य को मिलता है कि शिष्य के परिणाम का फल गुरु को मिलेगा? श्रावक क्या नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या कहा कि पिता नरक जाए पुत्र स्वर्ग जाए, पुत्र नरक जाए पिता स्वर्ग जाए। अपने बिना नाम लिए, बिना परिणाम के तो नाम लेने वाले का भी भला नहीं होता, नाम सुनने वाले का भला क्या होगा। जिसके प्रभाव से यह अपने को विश्वरूप कर लेता है। मोह की महिमा चौथे अधिकार में पढ़ लेना। बाबले की बाँच बखे। कभी कहता है पुत्र आदि कहेंगे तो मैं ही अजर अमर रहूंगा, मेरी संतति चलती जाएगी, मेरा नाम अमर रहेगा। तो अब अमर हो वो नाम। अरे पटिया खींच दे तो का अमर हो वो। हम पूछ रहे कि जी बारिश को तो मिट आए वो, और पटिया भी लगा दी तो अमर हो। जी कहां से ले आए तुम? पटिया भूते अब निकाले से तो का हो। और है ऐसे प्रशस्ति मिटा मिटा करके लिखने, अब प्रशस्ति अमर हो गई। अब अमर कहां से हो गई? अमर तो आत्मा ही है। अगर तुम्हें अमर होना है तो आत्मा का आश्रय करो। आत्मा के आश्रय के बिना कोई अमर होता नहीं। आत्मा का श्रद्धान होने पर कुमरण का भाव तो तत्काल होता है, और मरण का भाव भी अल्पकाल में होता है। कुमरण का अभाव तो हो ही जाएगा। क्यों? कुमरण का अभाव क्यों हो जाएगा? कि को भाव का मरण अभाव। हमने विचार किया ये कोई पक्षपात नहीं है कि सम्यक दृष्टि को नरगति नहीं होती। सम्यक दृष्टि को बहुआरम परिग्रह नहीं होता तो नरगति कैसे हो जाएगी? सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होता। कोई पक्षपात भी नहीं है और गलत भी नहीं है। क्यों? उसका विकलांग सोच नहीं होता, अधूरा सोच केवल नहीं होती, सांगोपांग सोच होता है। जब विकलांग सोच नहीं है तो विकलांग कैसे हो जाएगा? दरिद्री कैसे हो जाएगा? उसकी मनोभावनाएं उदार हैं तो दरिद्री कहां से होगा? दरिद्री तो वह होगा जिसने दान नहीं दिया होगा। जिसकी मनोभावनाओं में कलुषता है, कंजूसी है, वो दरिद्र होगा। धन का दुरुपयोग किया होगा। अब जिसने धन का दुरुपयोग नहीं किया, मन इसका उदार है, वो दरिद्री कैसे होगा? अल्पायु नहीं होता। क्यों? उसने अपनी आयु को बर्बाद नहीं किया, बचा करके रखा है। समझ में आया? एक मजदूर था, सही बात है ये बिल्कुल। मिष्टान वितरण किया मजदूरों को, तो उसने लिया और ऐसी बांधने लगा। उन्हीं बांध का कोई खा, सब जने तो खा रहे तुम के। अरे महाराज वो आपको नाती है,
हैं, हम तो चौंक गए। हाँ उसका होगा तो वो पाए के ले, हमने और ले लियो बिन के ले, नाती के ले, अपने ले दिखा दे तुम। अरे ठीक है, हम तो खाते ही है। मैंने इतना मिला, उसको यहां रख दो, नाती के ले। विचार करो, अपना जीवन में इतना समय मिला तो स्वाध्याय में लगाओ, सामायिक में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ। एक रोटी मिले तो दान में से इसमें से कर दो। ये मत सोचो करोड़ों की माया हो तो हम लाखों दान करें, क्या करने। रोटी तो मिली है, और नहीं तो पंचम काल से छठवां काल ऐसे ही आता है। कौन ऐसा है राजा पूछता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं हो। महाराज ये तो दिगंबर साधु हैं, कुछ नहीं टैक्स उनका कोई लगाओ। कि महाराज उनके ऊपर क्या टैक्स लगाएं, बिन पे तो कपड़े ही नहीं, धागो ही नहीं है। अरे रोटी तो खाते हैं, जहां रोटी खाते हैं पहला ग्रास टैक्स। राजा के लोग सेवक पहुंच गए, जहां आहार की विधि मिली, महाराज पहला ग्रास टैक्स में। बस समझ लिया पंचम काल का अंत आ गया, समाधि ग्रहण कर लिया। अब बताओ कैसी भावनाएं हुई। वो राजा भी मर करके नरक गया और कर्मचारी भी मर करके नरक आदि गए। अग्नि खत्म, ये खत्म, सब अपने जहां की तहां हो गए। ये बातें गप्पें थोड़ी हैं। किसी चीज का दुष्प्रभाव खत्म करना हो तो कैसे खत्म होता है बता। ये दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया मान लो, तो क्या करोगे, दवाई बंद कर दियो। धीरे 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 तुम्हारी क्षमता ऐसी है भीतर की कि वो दुष्प्रभाव खत्म होने लगे। कल है सो आज नहीं रहेगा, आज है सो कल नहीं रहेगा। ऐसे ही मोह का दुष्प्रभाव नष्ट करने के लिए निर्मोही आत्मा का प्रभाव होगा। जब तुम भाओगे, उसका चिंतन करोगे, तो ये दुष्प्रभाव अपने आप खत्म। आत्मा प्रभाव नियम, मोह खत्म हो गया। और उस दिन क्या बताया था परम संसार जी में से, निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ मोह। कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, वो कहां जाए। मोह ने पूछा हमारा हम कहां जाए, ये बताओ। जिंदाज कहते हैं, जिंदेव कह रहे भैया तुम वहां जाओ जहां आत्मा न हो, वहीं तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है। जहां आत्मा होगा वहां तुम्हारा अभाव होगा, खात्मा हो जाए। आत्मा में मोह है नहीं, और आत्मा के आश्रय से मोह होता नहीं। मोह जिसका मूल है, अंतर का किया था गोष्ठी में, अध्यवसान में और विकल्पों में ये अंतर है। ज्ञानी को विकल्प होते हैं, अध्यवसान नहीं होता। विपरीत मान्यता सहित, दर्शन मोह सहित जो विकल्प होते हैं उनको अध्यवसान है। वैसा ही कहता है, वैसा ही मानता भी है। ज्ञानी कहता जरूर है लेकिन मानता नहीं है वैसा, जो कथन मात्र मुक्ति का कारण है। कथन मात्र, जो कथन मात्र सम्यक दर्शन है, कहने के लिए अपना है, बाद में अपना मानता नहीं है। आप तो इसे अपना घर मानो यही। अरे कैसे मान लें, कैसे अपना घर मान लें।
जो अपना नहीं है। फिर विमोहित कौन होगा? जो अपना मानेगा वो ही मोह में फंस जाएगा। सावधान रहना। अपना 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 कहने वाले अपने को जानते हैं क्या नहीं? पहले ये समझना, शुद्ध आत्मा ही विश्वास करने लायक है, बाद बाकी कोई विश्वास करने लायक है ही नहीं। और जब पुद्गल का कोई विश्वास नहीं तो पुद्गल को अपना मानने वाले का क्या विश्वास करोगे? उनकी बातों में आ जाओगे तो क्या होगा? अभिमन्यु जैसी दशा हो जाएगी। घुस जाओगे चक्रव्यूह में और फिर निकल जाओगे, निकलना मुश्किल होगा। वो तो एक सद्बुद्धि थी समाधि करी वहीं, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन ये बताओ, उनके कहने से घुस गया, निकलना आता नहीं। निकलना नहीं आए तो घुसना नहीं। पहले निकलने की कला रास्ता देख लेना, पहले भेद ज्ञान समझ लेना। अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं का मूल है। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी की सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देसहु।